Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to start with SQL. So इससे पहले हम कर रहे थे कि डेटाबेस कंसेप्ट्स क्या होते हैं कि इससे पहले आप डेटाबेसेस पे काम करना शुरू करो यू शुड बी अवेयर अबाउट सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन डेटाबेसेस जहाँ पर हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है एंड देन व्हाट इज़ योर प्राइमरी की, व्हाट इज़ योर फॉरेन की एंड एवरीथिंग. ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस मेरे जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज AC कंप्यूटर एजुकेशन, उस पर भी मैं इन द फॉर्म ऑफ रील्स अपलोड कर रही हूँ. तो अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कभी भी रिवाइज करने हो तो बैठ के स्क्रॉल करते रहना एंड आपको बिल्कुल 1 मिनट की वीडियो में एक एक छोटा छोटा पॉइंट रिवाइज होता रहेगा. सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, और हम यहाँ से आज शुरू करेंगे SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. द वंस हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा 12th IP एज वेल एज CS का. ऑलमोस्ट कोर्स हमारा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है. जहाँ जहाँ पे डिफरेंस आएगा, जो टॉपिक आपको IP में नहीं करना होगा या CS में नहीं करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगी. बट अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ IP एज वेल एज CS. राइट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की तैयारी की जाएगी. आपके प्रोजेक्ट्स भी आपको कराए जाएंगे इसी चैनल पर, वाइवा प्रिपरेशन, एवरीथिंग to make sure that you crack your 50 out of 50 in term 2 will be given on this channel. So फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, एंड शेयर करो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, इनफैक्ट अपने जूनियर्स के साथ भी जो 11th में है, क्योंकि 11th का मटेरियल भी है. और आप चाहो तो इसको अपने सीनियर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो लोग BCA, BTech या BSc कर रहे हैं, बिकॉज स्टडी मटेरियल फॉर ग्रेजुएशन लेवल इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल. राइट, सो चलिए शुरू करते हैं. सो हमारा आज का टॉपिक है SQL. SQL की जो एक्चुअल फुल फॉर्म है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. राइट, बट कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं. एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज है जो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती है. जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि DBMS जो है हमारे पास वो बहुत सारे हैं. वी हैव MySQL, वी हैव Oracle, वी हैव DBase, वी हैव SQL Server, MS Access. सो बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हमारे पास होते हैं. आपके सिलेबस में उसमें से MySQL है. राइट, अब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो इनमें से किसी पे भी काम करती है. इवन पहले लैंग्वेजेस होती थी जैसे FoxPro, उसका काम होता था डेटाबेस मैनेज करना. वो IP में थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, the year when I started teaching. So that time we had FoxPro. फिर नेक्स्ट ईयर चेंज होके VB आ गई, फिर जावा आ गई, और अब आपके पास पाइथन है. बट SQL पिछले 16 साल से जब से मैं पढ़ा रही हूँ, यस आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 16 ईयर्स. सो लास्ट 16 ईयर्स से SQL आपके सिलेबस में हमेशा था, है, एंड उम्मीद है कि हमेशा रहेगा. सो हमारे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इसको स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे यूज होती है. बट अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही बताएंगे, आप स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं बताएंगे. ठीक है, सो इट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्वेरी का मतलब क्या होता है कि हम कुछ पूछ रहे हैं, उसका आंसर चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पर हम बताते हैं व्हाट टू डू और फिर हमें आंसर मिल जाता है. वी डोंट हैव टू राइट अ लॉन्ग प्रोग्राम. हमें यहाँ पे बड़ा लंबा सा प्रोग्राम नहीं लिखना है टू गेट आवर रिजल्ट्स. ठीक है, दिस इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. सो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें व्हाट टू डू इज टोल्ड एंड वी गेट द रिजल्ट. वी डोंट हैव टू टेल हाउ टू डू इट. आपको लंबे प्रोग्राम्स नहीं लिखने, 1 या 2 लाइन की कमांड होती है एंड उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ जाता है. सो इट्स अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. इट इज केस इनसेंसिटिव. ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछे कि SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो नो, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज. देन वी हैव केस इनसेंसिटिव. यहाँ पर स्मॉल कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने टर्म 1 में पाइथन पढ़ा है, पाइथन इज केस सेंसिटिव. उसमें स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है. लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप चाहे कमांड को स्मॉल में लिखो, चाहे कैपिटल में लिखो, मिक्स करके लिखो, डजंट मैटर, इट विल अंडरस्टैंड द कमांड. सो ईजी हो गया है ना. इट्स मच ईजियर टू रिमेंबर द कमांड्स, क्योंकि आपको सिर्फ कमांड याद रखनी है, ये याद नहीं रखना कि उसमें से S कैपिटल है, E छोटा है. डोंट हैव टू रिमेंबर दैट. सो इट्स केस इनसेंसिटिव. ठीक है, इट इज़ सिक्योर. यहाँ पे डेटाबेस को मैनेज करना, उसमें से डेटा फेच करना सिक्योर है, ईजी टू लर्न है,
ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो एसक्यूएल को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। और जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, जैसे आपको अभी प्रोजेक्ट्स भी सबमिट करने हैं, तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर नीड सम डेटा टू बी स्टोर्ड। सो सॉफ्टवेयर के हमेशा दो एंड होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, है ना। फ्रंट एंड में हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में पाइथन, जिसकी हेल्प से हम अपनी स्क्रीन्स वगैरह बनाएंगे, यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। सो फ्रंट एंड वो होता है जो यूज़र को दिखाई देता है, जो स्क्रीन्स यूज़र को दिखाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस और सिंपली फ्रंट एंड। और बैक एंड वो होता है जहाँ पर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। सो बैक एंड इज द डेटाबेस। तो एसक्यूएल जो है वो हम बैकएंड पे यूज़ करते हैं और हम अपना बैकएंड क्रिएट करेंगे माई एसक्यूएल में एज पर योर सिलेबस। सो आवर फ्रंट एंड इज गोइंग टू बी पाइथन एंड आवर बैक एंड इज गोइंग टू बी माई एसक्यूएल। अब जो एसक्यूएल आप सीखोगे उसके अंदर आपके सिलेबस में सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, पर वैसे इसकी 4 होती हैं। अब रिड्यूस सिलेबस में तो 3 भी नहीं रह गई, सिर्फ 2 ही हैं, दैट इज डीडीएल और डीएमएल। इसके अलावा पहले टीसीएल भी होती थी और डीसीएल कभी भी नहीं थी सिलेबस में 12th के, बट दीज आर द 4 मेजर पार्ट्स, जिसमें से डीडीएल की फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का क्या मतलब है? सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब वो सारी कमांड्स जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, मेरे को उसमें नया टेबल बनाना है, टेबल में नया कॉलम ऐड करना है, मतलब जो भी चीज़ आपको मकान के साथ चाहिए। जैसे हम एक घर बनाते हैं, फिर घर के अंदर लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो डेटाबेस और टेबल है वो क्या है? घर और उसके अंदर के कमरे, फिर उसके अंदर लोग रहेंगे, सो डेटा रहेगा। तो जो आपको घर के स्ट्रक्चर के लिए कमांड्स चाहिए, जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के लिए कमांड्स चाहिए, वो डीडीएल में आएगी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन, कि भाई अब अंदर कमरों में लोग भरो, या किसी का कमरा चेंज करके किसी को दूसरे कमरे में डालना है, एक कमरे में 2 लोग और बढ़ाने, एक कमरे से 1 लोग निकालना है, वट एवर थिंग यू हैव टू डू विद द डेटा, दैट कम्स अंडर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो जब हम डेटा के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे नया डेटा इंसर्ट करना हो, पुराने डेटा को डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, या सिर्फ डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फेच करके देखना हो कि भाई वो स्टूडेंट्स दिखा दो जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, वो स्टूडेंट्स दिखा दो जो फेल हो रहे हैं, वो स्टूडेंट्स दिखा दो जो 12th बी में हैं, समथिंग लाइक दैट। सो जब हम इस तरह का कमांड्स देते हैं तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। इसमें सिर्फ 4 ही कमांड्स हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसमें बहुत सारी हैं। सो डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये हम एक एक करके सारी डिटेल में करेंगे। टीसीएल जो है वो है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपके सिलेबस में नहीं है अब, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, तो जब एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो पूरी मिलके एक ट्रांजैक्शन बन जाती है। इसमें अंडू कैसे करना है, सेव कैसे करना है, तो जैसे कि कमिट इज अ कमांड, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई सेव हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे कमिट कमांड होती है जो कह रही है कि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो सेव हो गए, अब इसको आप वापस नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। लेकिन अगर आपको कैंसिल करने हो, अभी तक कमिट नहीं हुए हैं, तो हम रोल बैक कर सकते हैं। सो रोल बैक इज अ कमांड जिससे चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, बट नॉट इन योर सिलेबस। दैट इज टीसीएल। डीसीएल इज डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट। जब बहुत सारे यूजर्स होते हैं डेटा के, तो उसमें हम किसी को ग्रांट दे सकते हैं कि ठीक है भाई तू मेरा टेबल यूज़ कर सकता है। और यूज़ कैसे कर सकता है? मतलब कि तुम सिर्फ देख सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते, या देख भी सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। तो वो ग्रांट्स वगैरह देना, ग्रांट्स वापस लेना, मतलब रिवोक करना, वो सब डीसीएल के अंदर आता है। बट वी विल बी कवरिंग इन दिस कोर्स डीडीएल एंड डीएमएल, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। जब आप आगे जाके बीसीए करोगे या कुछ और करोगे तो मेरे चैनल पे ही रहना, और मैं आपको ये सब भी डिटेल में कराऊंगी। सो दिस इज देयर ऑन द चैनल बट नॉट देयर इन योर कोर्स। सो वी विल बी कवरिंग डीडीएल एंड डीएमएल इन डिटेल इन दिस कोर्स, राइट। सो हम शुरू करेंगे डीडीएल कमांड्स फर्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। सो मैं एक बार कमांड्स के नाम लिख देती हूँ जो आपको करनी है। सो डीडीएल के अंदर वी विल बी डूइंग कि हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस देखने हो तो शो डेटाबेसेस, और मैं अभी आपको बता देती हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या डाउनलोड आप करके रखोगे। ठीक है, शो टेबल्स, वी विल बी डूइंग क्रिएट डेटाबेस, वी विल बी डूइंग ड्रॉप डेटाबेस,
ड्रॉप के बाद डेटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है। ट्रंकेट होती है एक कमांड, एक ऑल्टर टेबल होती है, एक ड्रॉप टेबल होती है, एक क्रिएट टेबल होती है। ये सारी जो हैं जो स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हैं। एक डिस्क्राइब होती है। सो ऑल दीज कमांड्स विच आर रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर वो DDL में आती हैं। DML में मैंने आपको बताया कि 4 ही कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, आप अपडेट मतलब मॉडिफाई कर सकते हो एंड आप डेटा को फेच कर सकते हो। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्ट के साथ आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेजर पोर्शन जो है आपके एग्जाम में वो सिलेक्ट कमांड के ऊपर बेस्ड होता है एंड वी विल बी डूइंग ऑल दिस इन डिटेल। तब तक आप क्या करेंगे, अगली क्लास तक आप कोशिश करेंगे MySQL इंस्टॉल करने की। तो आप गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे MySQL डाउनलोड। जब आप MySQL डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ से जब आपको MySQL इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड करना है, यू हैव टू चेक कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट विच एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव एंड अकॉर्डिंगली डाउनलोड इट। या फिर आप सर्च करते टाइम ही लिख सकते हो कि आई नीड MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, आई नीड इट फॉर मैक और आई नीड इट फॉर वट एवर थिंग, ठीक है। सो आपके पास वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो कुछ तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। सो ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन SQL, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको ऐसे सर्च करो तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वी हैव SQL एडिटर, वी हैव दिस, we have this, so number of options are there, so you can just click on any of those, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे कमांड लिखेंगे और इस तरफ हमारा रिजल्ट आ जाएगा जब हम यहाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे कमांड्स लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो टेबल क्रिएट हुआ है, उसके बाद उसमें कुछ रोज इंसर्ट करी हैं और उसके बाद उसको हमने शो किया है। सो इट इज़ शोइंग द रिजल्ट ओवर हियर। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा पर फिर भी मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे चेंज करना है तो मैंने लिखा कि वेयर व्हाट, वेयर ID ग्रेटर देन 2। तो अब वो सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जिनकी ID 2 से ज़्यादा होगी। तो पहले 5 आ रहे थे, अब 5 नहीं आ रहे, अब सिर्फ कौन आ रहा है, 3, 4, 5। सो आपको SQL नहीं आती बट वॉज इट डिफिकल्ट टू ऐड अ लाइन है, नहीं ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम्स सबको दिखा रहा था, मैंने साथ में लिख दिया कि वेयर ID ग्रेटर देन 2, मतलब सिर्फ उनको दिखाओ जिनका ID 2 से बड़ा है। तो वो सिर्फ उनको दिखा रहा है जिनका ID 2 से बड़ा है। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं पालना है तो डोंट इंस्टॉल एनीथिंग, ठीक है। बट जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट में तो कनेक्टिविटी चाहिए और उसके लिए डेटाबेस आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे बनवाऊंगी लाइव, so I'll be giving you the code, I'll be giving you the type of file which you have to make, but yes, this is how you can practice। तो practice करनी है तो ऐसे भी practice हो सकता है। So that is it for this session, I hope it was useful। अगर यूजफुल था तो आप फटाफट से कमेंट में लिखोगे yes ma'am it was useful and you have to tell which 2 parts of SQL are in your syllabus। as you know कि हम at the end of the month 2 students को प्राइज देंगे। one would be the most क्या रेगुलर स्टूडेंट जिसका हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है, और दूसरा वो जिसके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी करेक्ट। सो हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। जो भी उसको आंसर करेगा लास्ट में 2 प्राइजेस दिए जाएंगे। एक तो होगा आपका मोस्ट रेगुलर और मोस्ट एक्यूरेट। सो 2 स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट रेगुलर, मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द मंथ। सो हर मंथ होगा, जैन में भी मिलेगा, फेब में भी मिलेगा, मार्च में भी मिलेगा, अप्रैल में तो पेपर ही हो जाएंगे, ठीक है। सो 3 मंथ्स तक। और आज का क्वेश्चन है विच 2 कैटेगरीज ऑफ SQL आर वी गोइंग टू कवर इन दिस सिलेबस, एंड आपको उनकी फुल फॉर्म के साथ लिखना है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ दोज 2 कैटेगरीज ऑल्सो। सो आई विल सी हु ऑल विल आंसर इन द कमेंट्स। सो यस, अगली क्लास से हम कमांड्स शुरू करेंगे। आप तब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, नहीं भी होगा तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
and we will be starting practice from the next video. So फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे जो भी आपके स्कूल के ग्रुप्स हैं, ताकि सबको भी ये वीडियो मिल जाए और सब उससे अच्छे से पढ़ सकें. एंड आई विल बी seeing you in the next one. Till then, stay at home and stay safe.